Good morning all. Am I audible now? Please reply. Slides are very important for your. बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा. Also, everybody discussing today the histological features. ठीक है? So brain is further divided into 4 brain. So for the identification point, the cerebrum has the outer pia mater. Diagram हम लोग outer pia mater layers होते हैं. Inner and outer band of Baylarger and उसको band of Baylarger वो भी visible होता है. Of cerebral cortex shows following types of मतलब क्या क्या है उसमें. Nerve cells है. These are totally क्योंकि पूरा brain and spinal cord these are made up of our cells. The following types of nerve cells we can see cerebral cortex. So there is no clear cut margin between this layer. तो एक एक ये जो 6 लेयर मैं बता रही हूँ nerve cells का, we cannot differentiate each other. ठीक है, एक एक सेल्स को मतलब वो लेयर्स को हम लोग बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, बट देयर विल बी द 6 लेयर्स. तो पिरामिडल सेल प्रेजेंट है. स्टिलेट सेल्स देखेंगे. स्टिलेट सेल्स थोड़ा सा ग्रैन्युलेटेड होता है. फिर फ्यूजिफॉर्म सेल्स हम लोग देखते हैं. फिर हॉरिजॉन्टल सेल्स ऑफ काजल देखते हैं. सेल्स ऑफ मार्टिनोटी वो भी देखते हैं. ठीक है, ये मैं क्या बता रही हूँ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स वी कैन सी इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स वो है. बट ये थियोरेटिकली जानने के लिए, बट नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग ये सब सेल्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं. सो व्हाट आर द नर्व सेल्स वी कैन सी इन द सेरिब्रम. पिरामिडल सेल होता है. ये पिरामिडल सेल हम लोग सेरिबेलम में भी देखेंगे. फिर स्टिलेट सेल भी सेरिबेलम में प्रेजेंट है. फ्यूजिफॉर्म सेल्स वी कैन सी. द नेम ऑफ द नर्व सेल्स, ठीक है, एंड द सेल्स ऑफ मार्टिनोटी. ये इतने टाइप के मतलब 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ nerve cells we can see. ठीक है. Now what are the layers we can see in the histology of the cerebral cortex or cerebrum. ठीक है, layer of cerebral cortex. ये डायग्राम जो मैंने पीपीटी में दिया इसको थोड़ा सा आप लोग देखो ध्यान से. Okay, so the superficial layer will be the molecular layer or the plexiform layer. So this is the most superficial layer of the cerebral cortex. It is made up of horizontal fibers of. So these are made up of the horizontal fibers of axons. Axon का जो horizontal fibers है उससे बनता है, and also axon of neuroglial cells. This मिलके ये molecular layer form करते हैं. All the layers now we are discussing. If we place the slide under the light microscope, we cannot differentiately. It is looking like ये जो मैंने place किया ना ऐसे ही दिखता है. थोड़ा सा और कंडेंस होगा, बट इट इज़ लुकिंग लाइक एग्जैक्टली लाइक दिस. ग्रैन्युलर जो भी बोलोगे, इधर यू कैन से एक्सटर्नल ग्रैन्युलर लेयर और आउटर ग्रैन्युलर लेयर. सो व्हाट इज दिस सेल एंड न्यूरोग्लियल सेल. मतलब स्टिलेट सेल मेनली वी कैन से सी द स्मॉल पिरामिडल सेल्स. बहुत सारे अबंडल और आउटर ग्रैन्युलर लेयर. सो आफ्टर द लेयर वी कैन सी द आउटर पिरामिडल लेयर और एक्सटर्नल पिरामिडल लेयर. सो इट इज मेड अप ऑफ aggregately what it is actually हम लोग जो पढ़े थे वो कैजल या काजल ही बोलते थे. सेशन में भी ये डिफर कर सकता है, आई डोंट नो, बट हम लोग जो पढ़े हैं पीजी में तो हम लोग कैजल या काजल उसको. ओके, पुष्कर. ठीक है. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आउटर और एक्सटर्नल पिरामिडल लेयर. सो आउटर और एक्सटर्नल लेयर में मीडियम साइज पिरामिडल सेल. आउटर ग्रैन्युलर लेयर में क्या था, स्मॉल साइज पिरामिडल सेल्स. तो ये आउटर पिरामिडल सेल लेयर में हम लोग देखेंगे. सो दिस एक्सटर्नल और आउटर पिरामिडल लेयर के बाद आता है इनर ग्रैन्युलर लेयर और इंटरनल. दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ डेंसली पैक्ड स्टिलेट सेल्स. यहाँ पे ग्रैन्युलेटेड बहुत कम पिरामिडल सेल्स रहता है इसमें. फाइबर बैंड ऑफ बेलर्जर.
ठीक है। इसमें एक नार्व फाइबर्स दिखेगा, हॉराइजॉन्टल नार्व फाइबर्स वी कैन सी, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड द आउटर बैंड ऑफ बेल अर्चर। थियोरेटिकली यू हैव टू नो दिस, बट आई डोंट थिंक कि ये लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर तो ये सब देखना इम्पॉसिबल है, ठीक है। सो वो बैंड नार्व फाइबर बैंड। So after the inner layer we can see the internal pyramidal layer or inner pyramidal layer. तो internal layer में it is also called the ganglionic cell layer, इसको ganglionic cell layer भी बोलते हैं ये inner pyramidal layer को, ठीक है। So it is made up of large, so we can see it is also contains a horizontal fibers. तो inner granular layer में horizontal white fibers band था, pyramidal layer में हॉरिजॉन्टल वाइट फाइबर बैंड, वही बैंड ऑफ बेल अर्चर इसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंटरनल पिरामिडल लेयर। सो आफ्टर द इंटरनल पिरामिडल लेयर वी कैन सी द मल्टीफॉर्म लेयर और प्लियोमॉर्फिक लेयर, यू कैन से फ्यूजिफॉर्म सेल लेयर ऑल्सो, एज दिस लेयर प्रीडोमिनेट्स विथ द फ्यूजिफॉर्म सेल्स। इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूजिफॉर्म सेल फाइबर्स ही रहते हैं। फ्यूजिफॉर्म सेल्स को छोड़ के इट ऑल्सो कंटेन्स इंटरमिक्स सेल्स ऑफ वेरियस साइजेज, बहुत सारे इंटरमिक्स सेल्स प्रेजेंट है इसमें, वेरियस साइज एंड शेप्स के। लाइक मतलब क्या क्या हो सकता है इसमें, स्पिंडल सेल्स हो सकते हैं, सेल्स ऑफ मोटिनोटी है, एंड अदर न्यूरोग्लियल सेल्स ऑल्सो विल बी देयर। सो इसीलिए दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्लियोमॉर्फिक लेयर। प्लियोमॉर्फिक बहुत सारे सेल्स रहते हैं यहाँ पे एक्चुअली मल्टीफॉर्म लेयर में। सो ये जनरली फ्यूजिफॉर्म सेल लेयर है, बहुत सारे फ्यूजिफॉर्म सेल्स हम लोग ये प्लियोमॉर्फिक लेयर में दिखते हैं। तो ये फ्यूजिफॉर्म लेयर्स को छोड़ के भी डिफरेंट शेप्स एंड साइज के बहुत सारे सेल्स और भी हम लोग देखेंगे इस लेयर में, लाइक द स्पिंडल सेल्स, स्टिलेट्स, ये सब। सो इसीलिए इतने सारे सेल यहाँ पे दिखते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ actually few bundle of axons also will be there which interactions. This is all about the histological features of the follicular layer. So predominated उसमें well defined layers होगा, ये से में आता है। और यहाँ पे हम लोग जनरली देखेंगे horizontal fibers of axons of neuro, this is also known as the plexiform layer। फिर outer granular layer में small size पिरामिडल सेल्स रहेगा, फिर स्टीलेट सेल एंड न्यूरोग्लिया सेल्स भी रहेगा। नेक्स्ट आउटर पिरामिड सेल लेयर में मीडियम साइज पिरामिडल सेल्स रहेगा, वेरी फ्यू स्टीलेट सेल्स ऑल्सो वी कैन सी। देन आउटर पिरामिडल सेल लेयर, आउटर पिरामिडल सेल लेयर में हम लोग लार्ज पिरामिडल सेल्स देखेंगे, और अदर न्यूरोग्लियल सेल्स ऑल्सो वी कैन सी। स्टीलेट लेयर में ओनली वी कैन सी, नॉट ओनली, abundant of stellate cells we can see। stellate cells granulated होता है, इसलिए ग्रैन्यूल टाइप का दिखता है ये लेयर, ओके। सो स्टीलेट सेल को छोड़ के भी हॉराइजॉन्टल फाइबर्स बैंड यहाँ पे प्रेजेंट है, विच इज नोन एज बैंड ऑफ बे लेयर्स। सो दिस बैंड ऑफ बे लेयर्स वी कैन सी अगेन इन द इंटर है लार्ज नंबर ऑफ लार्ज साइज, दिस इज ऑल कैन सी। And also apart from these known as extend into the white matter. Lastly, after the pleomorphic layer we can see the white matter. So this is about the histological features of cerebral cortex or cerebrum. Now coming to the cerebellum. ये देखो, ये हिस्टोलॉजिकल हम लोग जो लाइट माइक्रो ये रहता है, स्लाइड रहता है, उसमें ऐसे दिखता है सेरिब्रम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। So this is the exact diagram of the cerebellum, okay, of many leaf-like processes called the folia, ठीक है। cerebellum आप लोग जब देखोगे न्यूरो में, so it is little bit the cauliflower and many leaf-like projections folia and the inner medulla होता है। So cortex of the cerebellum is, ठीक है, cortex पूरा grey matter से form है and made up of। Now coming to the structure of the cerebellum, okay. So what are the things we can see? There will be the 3 layers we can see. Very carefully see the diagram. इसमें 3 में generally cerebellum में 3 layers होता है, ठीक है। So first layer we can see this is the molecular layer. So after the molecular layer there will be the Purkinje cell layer and
इनसाइड में हम लोग देखेंगे वाइट मैटर. दीज आर द लेयर्स ऑफ द कॉर्टेक्स इट्स के लिए, हिस्टोलॉजी के लिए. तो इनसाइड में आउटर कॉर्टेक्स में ये 3 लेयर वी कैन सी, मॉलिक्यूलर लेयर, पर्किंजी सेल लेयर, ग्रैन्युलर लेयर. तो शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं MPG, फ्रॉम आउटर टू इनर MPG. ठीक है. एंड दिस फोल्डिंग फोलिया ऑल्सो वी कैन इन कट सेक्शन. द सेरिबेलम एक्चुअली लुकिंग लाइक अ ट्री, एक्चुअली ट्री जैसा दिखता है. सो दैट इज वाई इट इज नोन एज द आर्बर वाइटी. आर्बर वाइटी भी बोलते हैं इसको. सो again the cort be the superficial layer, molecular layer, then Purkinje cell layer, then granular layer, and inside में after cortex we can see the white matter. ठीक है. ओके, यहाँ पे बहुत सारे सेलुलर कनेक्शंस है, जैसे कि वही स्टीलेट सेल होता है, इसमें बास्केट सेल्स होता है, बहुत सारे कनेक्शन फॉर्म होता है यहाँ पे. सो ये सब मैं नहीं बताऊँगी. फिर जो मैं फाइबर्स का क्या काम है ये सब मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगी. ओनली विल डिस्कस अबाउट द हिस्टोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द सेरिबेलम. ठीक है. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द मॉलिक्यूलर लेयर. सो मॉलिक्यूलर लेयर में क्या है, इट इज़ द मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द क्लिन एंड यूसिन स्टेन. ठीक है ना. H&E स्टेन में ये लाइट वेयर स्टीलेट सेल्स फॉर्म द सुपरफिशियल लेयर. मतलब देखेंगे इसमें मॉलिक्यूल्स मतलब छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पिंक कलर का, ये समझ में आता है. ओके. सो दिस मॉलिक्यूलर लेयर जनरली इट इज बस्केट सेल. तो स्टीलेट सेल जनरली हम लोग देखते हैं सुपरफिशियल लेयर में, और बस्केट सेल्स देखेंगे डीप ग्राउंड है ना मॉलिक्यूलर लेयर में, उसके अंदर न्यूक्लियस है, लिटिल इलोंगेटेड राउंड. सो दीज आर ऑल द स्टीलेट सेल्स. सो आफ्टर द लेयर ऑफ स्टीलेट सेल्स इन द मॉलिक्यूलर लेयर विल सी. तो ये हो गया मॉलिक्यूलर सेल लेयर. आफ्टर दैट विल सी द Purkinje सेल लेयर. ठीक है. Purkinje cell layer, so these are pear or flush shaped cell. Purkinje cell generally pear shaped और flush shaped होता है. So pear और flush single layer, ये single layer में ये Purkinje cell layer, Purkinje cells arranged होता है. So they are not distinct and penetrate the molecular layer. ठीक है. तो actually ये single layer को penetrate करके ऊपर तरफ जाते हैं. ठीक है. उसमें नहीं है Purkinje सेल. सो बट देयर एक्शन कैन पेनिट्रेट द Purkinje सेल लेयर. वी कैन सी द ग्रैन्युलर लेयर. ये ग्रैन्युलर लेयर मतलब बहुत सारे डॉटेड एरिया हम लोगों को ये दिखता है. ठीक है. सो ग्रैन्युलर लेयर में क्या क्या प्रेजेंस है. It is totally innermost layer of the cerebral cortex, cerebellar cortex, which is deeply stained with the hematoxylin. ये little bluish in color होता है. ठीक है. So it is made up of densely packed small granular cells and darkly stained nuclei. So granule जो यहाँ पे generally दिखेगा, these are the all darkly stained nuclei. वही अच्छे से दिखता है granules. So the dendrite and axons of these cells enter the molecular layer. इसके भी axons and dendrite molecular layer तक जाते हैं. Where they bifurcate into T-shaped manner. जहाँ पे ये bifurcate होता है T-shaped manner में. This is the granular cells. तो granular cells क्या है? Granule cells, small granule cells दिखता है और darkly stained nuclei इसमें दिखेगा. But इसके dendrite और axon it can go up to the molecular layer. So molecular पास जाके it will bifurcate in a T-shaped manner. ये cortex, cerebellum. Now coming to the medulla. So medulla में हम लोग क्या देखेंगे? The medulla of the cerebral cortex made up of the white matter. तो इसमें क्या रहता है? Myelinated afferent and efferent nerve fibers of the cerebellar cortex. इसमें afferent efferent fiber से हम लोग देखेंगे. So कलर का लाइट पिंक कलर का एक फाइब्रस बैंड दिखेगा इनसाइड में. सो दिस इज अबाउट द सेरिबेलम. सबको समझ में आया? प्लीज रिप्लाई करो. आया सेरिबेलम समझ में? सेरिब्रल कॉर्टेक्स समझ में? सेरिब्रम एंड सेरिबेलम. ओके. Now we'll start the spinal cord. See the spinal cord.
नाउ स्पाइनल कॉर्ड आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। जो मेन की पॉइंट क्या है स्पाइनल कॉर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए, आउटर वाइट मैटर, उसमें आउटर वाइट में दिखेगा, मतलब स्पाइनल कॉर्ड बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। सो क्या क्या स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे इसमें। स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट लाइज इन द अपर 2/3 ऑफ द कैनाल इन द वर्टिब्रल कॉलम। अपर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज सेम ऑल ओवर, सब हर जगह ये सेम अलग हो जाता है, बट बेसिक जो फीचर्स है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड शोज फॉलोइंग स्ट्रक्चर। क्या क्या स्ट्रक्चर है ये बता रही हूँ। ये क्या क्या है। फर्स्ट, द नर्व फाइबर ऑफ द व्हाइट मैटर आर प्रेफरेबली माइलिनेटेड। व्हाइट मैटर का जो नर्व फाइबर माइलिनेटेड है और इसके कवरिंग हम लोग देखेंगे, उसके नीचे व्हाइट मैटर है। सो व्हाइट मैटर में जनरली बर्ड्स ऑफ व्हाइट मैटर प्रेफरेबली माइलिनेटेड है। फॉर्मलिन प्रिजर्व जो बॉडी है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसके कट सेक्शन में ये जो है। नाउ व्हाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज एंटीरियरली बाय एंटीरियर मीडियन फिशर। वो एंटीरियरली दिख रहा है, प्लीज सी द डायग्राम बहुत केयरफुली। एंटीरियर मीडियन फिशर नीचे का जो प्रोलिंग भी आप लोग जब बनाओगे एग्जाम में तो ऐसे, या फिर बुक में हिस्टो जर्नल में तो ऐसे ही बनाना। एंटीरियर ऑलवेज विल बी इन द लोअर साइड एंड पोस्टीरियर विल बी अपर साइड, ठीक है। व्हाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विच इनवेजिनेट इनसाइड, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द साइड कॉलम एंड लैटरल व्हाइट कॉलम, ये स्पाइनल कॉर्ड जब हम लोग न्यूरो में पढ़ेंगे ना तब क्लियर हो जाएगा किसको क्या कॉलम बोलते हैं, क्या है, क्लियर हो जाएगा। ट्रैक्ट बेस ऑन इट दे आर क्लासिफाइड इनटू सेंसरी एंड मोटर ट्रैक्ट्स। ये भी आपको थोड़ा इसमें डिवाइड है, ये व्हाइट मैटर्स का जो फाइबर्स है। सो दीज आर ऑल अबाउट द व्हाइट मैटर्स। नाउ कमिंग टू द ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में क्या प्रेजेंट है, इनसाइड में एच शेपेड ग्रे मैटर, हम उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। सो इसमें जनरली सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स हैं। ये जो ग्रे मैटर, द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज टोटली मेड अप ऑफ अ सेल बॉडीज ऑफ अ न्यूरॉन, ठीक है। सो कट सेक्शन में द ग्रे मैटर रफली रिजेंबल एच शेप, ये दिख ही रहा है, जो लिटिल ग्रे नहीं, मतलब अगर स्पेसिमन देखेंगे तो उसमें ग्रे ही दिखता है, ये ग्रे इन कलर। सो ग्रे मैटर क्लास होगा तो क्लियर हो जाएगा, विच इज़ नोन एज द, देख के भी हम लोग समझ सकते हो, ठीक है, कलम, ठीक है। सो बोथ white matter and gray matter of a spinal cord are differentiated in few neuroglial cell। यहाँ पे न्यूरोग्लियल सेल्स है और व्हाइट मैटर में भी जिस टाइप का न्यूरोग्लियल सेल प्रेजेंट है इसमें भी सेम टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट है। नाउ तो ये तो पूरे सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स ही है। न्यूरोग्लियल इज अ स्मॉल राउंड कैनाल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेंट्रल कैनाल। दिस इज द मेन, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ये सेंट्रल कैनाल देख के हम लोग समझ जाते हैं कि दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। तो इट इज लाइन्ड बाय द एपेंडाइमा एंड कंटेन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मतलब फ्लैटेंड सेल्स होता है इसमें और डिसोसिएट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो दिस इज अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। सो क्लियर हो गया हिस्टोलॉजी ऑफ द सम एंड यस about diagram or see this picture. There will be the end so far. So every long bone has three parts, upper end and a shaft. So femur के upper end में we can see one rounded head, side determination. So the head of the femur will be directed medially, ठीक है, will be directed medially and the forward convex forward, ठीक है। ये है main identifying features. Head will be directed medially and the cylindrical shaft is convex forward. ये हो गया side determination. Now coming to the anatomical position, the head is directed medially upwards and slightly forward. Shaft is directed obliquely downward. Condyles of the femurs lie at the same horizontal plane. So क्या है, ये जो shaft है, shaft is little bit of the upper part or head part, जो head of the femur है, so this head of the femur surface or acetabular fossa of the hip bone to form the hip joint. We can see known as the intercondylar area. Now coming to the upper end. So upper end में head है,
वन इज द लेसर ट्रोकेंटर, वन इज ग्रेटर ट्रोकेंटर। जिनके पास तो बोन्स है उनको तो इजीली क्लियर हो जाएगा। सो वी कैन सी एक स्मॉल नेक है, नेक के बाद वी कैन सी द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड द लेसर ट्रोकेंटर। ठीक है, तो ये टोटली अपर एंड है। अपर एंड ऑफ द फीमर हैज गॉट द हेड, आफ्टर द हेड देयर विल बी द नेक, देन द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड द लेसर ट्रोकेंटर। Now there will be two lines also will be there in anterior and posterior aspect. So what are these two line? And another देखेंगे intertrochanteric crest। ठीक है, now आप थोड़ा सा डिटेल्स में बोल रहे। The head forms more than half a sphere and is directed medially upwards and form the hip joint. A roughened pit is situated just below and behind the center of the head। उसमें हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ द हेड, ये हेड जो है हेड के सेंटर में एक रफ एंड पीटेड एरिया है, लिटिल डिप्रेस्ड। ठीक है, सो दिस पीट इज कॉल्ड द फोविया, उसको हम लोग फोविया बोलेंगे। हेड को एरिया इज नोन एज द फोविया, एक्सक्यूज मी, दिस इज नोन एज द फोविया। नाउ कमिंग टू द नेक, हेड मीन्स अपवर्ड। फिर हेड के सेंटर सामने centrally we can see one depressed area, rough and pitted area, rough, which is known as the fovea. Now coming to the neck, it connects the head with the shaft and is about 3.7 centimeter long. ठीक है, neck. It makes an angle 25. It is less in females due to their wider pelvis. Female में ये जो angle है थोड़ा सा कम होता है, but generally adult में this angle is about 125 degree। ठीक है, द लोअर बॉर्डर स्ट्रेट एंड ओब्लिक, टू बॉर्डर्स है इसमें। ठीक है, द शाफ्ट नियर द लेसर ट्रोकेंटर, लेसर द एंटीरियर सरफेस इज फ्लैट, इसके एंटीरियर सरफेस फ्लैट है। इट मीन्स द शाफ्ट एट द, इसका जो एंटीरियर सरफेस है ये जहाँ पे मीट हो रहा है शाफ्ट के साथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरट्रोकेंटरिक लाइन बोलेंगे। ओके, देखो इस डायग्राम, ये देखो ये लेसर, ये जो लोअर दिस में है, पोस्टीरियर सरफेस में अगर देखेंगे ये लिटिल रफेंड एरिया वी कैन सी इंटरट्रोकेंटरिक क्रेस्ट, उसको बोलेंगे इंटरट्रोकेंटरिक क्रेस्ट। ठीक है, नाउ एंटीरियर सरफेस में आ जाओ, जो इंटरट्रोकेंटरिक लाइन जहाँ पे था, द एंगल ऑफ द फीमोरल टॉर्शन और एंगल ऑफ एंटीवर्जन इज फॉर्म बिटवीन द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द अपर ट्रोकेंटर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हेड हो गया, हेड लोअर बॉर्डर अपर बॉर्डर है। सो एंटीरियरली वहाँ पे एक लाइन देखेंगे अप टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर तक, उसको सेम ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट वो लाइन थोड़ा रिजिड होता है, मतलब वो रफ होता है, रिज जैसा होता है। दिस इज नोन एज द इंटरट्रोकेंटरिक क्रेस्ट पोस्टीरियरली। ठीक है, नाउ कमिंग टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर, तो इसमें द अपर पार्ट ऑफ द जंक्शन ऑफ द नेक with the shaft, the upper border of the trochanter lies at the level of the center of the head। अपर बॉर्डर जहाँ पे है ग्रेटर ट्रोकेंटर का, वो जनरली हेड का जो सेंट्रल पार्ट है उसके। नाउ द ग्रेटर हैज एन अपर बॉर्डर विथ एन एपेक्स। ग्रेटर ट्रोकेंटर अगर देखेंगे एक अपर बॉर्डर है जिस एक एपेक्स मतलब एक टिप जैसा एक पॉइंट है जिसको हम लोग एपेक्स बोलते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर में। ठीक है, and 3 surfaces, greater trochanter also has 3 surfaces, एक medial lateral होगा। posterior, the anterior surface is rough and medial surface present a rough impression above and a deep trochanteric fossa below। medial surface में क्या है, above में थोड़ा rough है और deep में हम लोग एक again एक गड्ढा जैसा डिप्रेशन जैसा देखेंगे, deep depression, this is known as the trochanteric fossa। अपर एबव अपर साइड में ये लिटिल रफ है एंड बिलो साइड यहाँ पे एक डिप्रेस्ड एरिया देखेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रोकेंटरिक फोसा।
और lateral surface is crossed by an oblique ridge downwards and forwards. The lesser trochanter. Lesser trochanter little conical in shape and it is directed medially. Lesser trochanter generally medially है, ठीक है, ये अच्छे से याद करके रखना. लेसर ट्रोकेंटर हम लोग मीडियली देखेंगे, ठीक है. एंड बैकवर्ड लिटिल फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द नेक एंड द शाफ्ट, ठीक है. यहाँ पे पिक्चर में देख डाउन टू द शाफ्ट. सो शाफ्ट इज मोर और लेस सिलेंड्रिकल, ठीक है. इट इज नैरोएस्ट इन द मिड, एक्सपैंडेड इंफीरियरली देन द सुपीरियर पार्ट, ठीक है. थोड़ा सा एक्सपैंडेड है इंफीरियरली. In the middle 1/3 the shaft has 3 borders. ये cylindrical है but and ill defined, ठीक है. Medial and lateral border rounded है and little ill defined है. But the posterior border is in the form of broad roughened area, ठीक है. posterior border यहाँ पे दिख रहा है. ये जो posterior view है ना, ये है posterior border जो एक broad roughened area जहाँ पे ridge हम लोग देख रहे हैं. This is known as the लीनिया एस्पेरा. लीनिया एस्पेरा बोलते हैं उसको. द लीनिया एस्पेरा हैज डिस्टिंक्ट मीडियल एंड लेटरल लिप्स. उसका एक मीडियल लिप होता है. द मीडियल सरफेस आर डायरेक्टेड मोर बैकवर्ड्स देन टुवर्ड्स द साइड्स है. वो लिटिल थिक है जिसको हम लोग लीनिया एस्पेरा बोलेंगे. लीनिया एस्पेरा का जो एंक्लो नीचे से ऊपर जा रहा है तो एंटीरियर 1/3 में जाके ये, ठीक है. एंड इट तो ऊपर जाके मीट हो जाते हैं. इट हैज़ अ 4 बॉर्डर, मीडियल, लैटरल, स्पाइरल लाइन एंड द लैटरल लिप ऑफ द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी. इसका 4 बॉर्डर एंड मीडियल एंड लैटरल ऑल्सो विल बी देयर. स्पाइरल लाइन होता है. स्पाइरल लाइन देखेंगे मतलब यहाँ से एक स्पाइरल लाइन जाता है और एक लाइन जो है ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी. ये जब तक ना वो ये पिक्चर में मैं क्लियरली आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी. बस जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ग्रेटर ट्रोकेंटर के नीचे ये वाले पार्ट देखो, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी यहाँ पे दिख रहा है. पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है. ग्लूटियल ऑल्सो यू कैन से द पेक्टिनियल लाइन. फिर ये ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी के नीचे आओगे तो वी कैन सी दैट जितना नीचे लेटरल लिप क्लियरली दिखेगा. तो ये टोटल पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट में हम लोग ये स्ट्रक्चर देखेंगे. नाउ कमिंग टू द लोअर एंड. लोअर एंड में क्या है? द लोअर एंड of the femur is widely expanded to form 2 large condyles. दिख रहा है 2 condyle है इसमें, एक medial and एक lateral. So anteriorly 2 condyles are united. ये anterior surface का view देखो. anteriorly ये 2 condyle united एंड दोनों के बीच में जो गैप है, दिस एरिया इज नोन एज द इंटरकॉन्डाइलर एरिया, ठीक है, एंटीरियरली. सो दिस इज नोन एज द इंटरकॉन्डाइलर एरिया. ठीक है. नाउ कमिंग टू द पोस्टीरियर सरफेस. पोस्टीरियर सरफेस भी वही 2 कॉन्डाइल प्रोमिनेंट है बहुत ज़्यादा एंड इंटरकॉन्डाइलर एरिया वो थोड़ा सा मतलब एंटीरियर सरफेस में जितना है इंटरनल कॉन्डाइलर एरिया इसमें थोड़ा ब्रॉड है. तो इट विल फॉर्म अ डिप्रेस्ड एरिया विच इज़ नोन एज द इंटरकॉन्डाइलर फोसा, जो ये हम लोग पोस्टीरियर सरफेस में देखेंगे और वो एक गड्ढा और डिप्रेशन जैसा फॉर्म कर रहा है. सो दिस इज नोन एज द इंटरकॉन्डाइलर फोसा बट एंटीरियर लिटिल गैप बिटवीन दिस 2 कॉन्डाइल विच इज नोन एज द दिस गैप एरिया. ठीक है. Now 2 condyles are partially covered by the large articular surface which is divisible into patellar and tibial part. ये condylar area का बोल रही हूँ. Partially covered by large articular surface. तो जो patellar और tibial area में divide है, tibial part और patellar part, जहाँ पे patellar part है वहाँ पे patella आके join होता है और जहाँ पे tibial part है वहाँ से tibia का attachment है. ठीक है. पेटलर सरफेस कवर्स द एंटीरियर सरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ बोथ कंडाइल का कवर करके रखते हैं.
एंड एक्सटेंड्स मोर ऑन द लेटरल कंडाइल देन द मीडियल। और ये जो पेटलस सरफेस है लेटरल कॉन्डाइल में रादर देन द मीडियल कॉन्डाइल। ये डायग्राम देखो, मीडियल कॉन्डाइल से ज़्यादा लेटरल कॉन्डाइल है। So this surface is grooved vertically. यहाँ पे एक vertical groove also we can see. The tibial surface covers the inferior. Tibial surface generally inferior और posterior surface of the two condyle को ये cover करके रखते हैं. The part of the surface over the lateral condyle is short. मतलब ये जो tibial surface है lateral condyle के ऊपर ये short है, but पेटला के लिए lateral condyle में ये ज़्यादा है पेटलस surface, ठीक है. The part over the medial condyle is longer and is curved with its convexity directed medially. ये थोड़ा सा आप लोग को इमेजिन करना पड़ेगा अभी जब तक बोन्स हाथ में नहीं है. Now coming to the condyle. Condyles में क्या क्या फीचर्स हैं? Lateral condyle generally flat laterally है. Lateral condyle laterally little flat है and is more in the line with the shaft. लैटरल कॉन्डाइल ये जो शाफ्ट का जो मतलब ये स्ट्रेटनेस है तो शाफ्ट को स्ट्रेट कॉन्डाइल डायरेक्टली जॉइन होता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है. सो देयरफॉर टेक्स ग्रेटर पार्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द टिबिया, ठीक है. तो लेस थ्रू इट लेस प्रोमिनेंट देन द मीडियल कॉन्डाइल. ये लैटरल जो कॉन्डाइल है इट इज लेस प्रोमिनेंट देन द मीडियल कॉन्डाइल and stouter and stronger also. तो इसमें क्या क्या देखेंगे हम लोग फीचर्स? अब प्रोमिनेंस, एक प्रोमिनेंस देखेंगे विच इज एपिकॉन्डाइल, मतलब लैटरल कॉन्डाइल के लेटरली वी कैन सी वन प्रोमिनेंस विच इज नोन एज द लैटरल एपिकॉन्डाइल. छोटा सा ऐसे उठा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं लैटरल एपिकॉन्डाइल. देन पोप्लिटियल ग्रूव विच लाइज जस्ट बिलो द एपिकॉन्डाइल. वो जो एपिकॉन्डाइल होगा उसके नीचे एक ग्रूव मिलेगा आपको, तो उसको हम लोग बोलेंगे पोप्लिटियल ग्रूव, ठीक है. इट हैज़ अ डीपर एंटीरियर एंड शैलोअर पोस्टीरियर पार्ट. वो ग्रूव का एंटीरियर पार्ट थोड़ा डिप होता है और शैलो होता है पोस्टीरियरली. और एक मस्कुलर इम्प्रेशन पोस्टेरो इन्फीरियर टू द एपिकॉन्डाइल. ये जो एपिकॉन्डाइल है उसके पोस्टेरो इन्फीरियर और एक इम्प्रेशन मतलब एक रिज जैसा देखेंगे. सो दिस इम्प्रेशन इज़ फॉर द मस्क्यूलर इम्प्रेशन के लिए मतलब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. सो दिस इज अबाउट द लैटरल कॉन्डाइल. नाउ कमिंग टू द मीडियल कॉन्डाइल. मीडियल कॉन्डाइल इज कन्वेक्स मीडियली. ये मीडियली थोड़ा सा कन्वेक्स है. इट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट ऑन इट इज़ कॉल्ड द मीडियल कॉन्डाइल. तो मीडियल कॉन्डाइल में भी एक छोटा सा प्रोमिनेंस हम लोग देखेंगे, उठा हुआ पार्ट, जिसको हम लोग मीडियल एपिकॉन्डाइल बोलेंगे, ठीक है. So posterior superior to the epicondyle there will be projection, one projection we can see posterior superior. एपिकॉन्डाइल के posterior superior देखोगे तो एक projection दिखेगा. So this is known as the adductor tubercle. So this मतलब ये जो prominence मैं बता रही हूँ these are all important for the attachment of muscle. So this is posterior superior to the medial epicondyle. उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रोमिनेंस को? एडक्टर ट्यूबरकल, ठीक है. दिस ट्यूबरकल इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क. ये ट्यूबरकल को अगर पहचान लोगे तो भी आप लोगों को बहुत ईजी पड़ेगा फीमर को होल्ड करने में. द एपिफेशियल लाइन फॉर द लोअर एंड ऑफ द फीमर पासेस थ्रू इट. ये जो एडक्टर ट्यूबरकल है एपिफेशियल लाइन ऑफ द फीमर ये इसके थ्रू ही जाता है, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स. सो हेड हो गया, नेक हो गया, ग्रेटर ट्रोकेंटर, फिर लेसर ट्रोकेंटर, फिर इंट्राट्रोकेंटरिक लाइन बताई हूँ, इंट्राट्रोकेंटरिक क्रेस्ट है, फिर पूरे मिडेसेस है, एंड मेनली वी कैन सी द लिनिया एस्पेरा. वी वन स्पाइरल लाइन ऑल्सो विल बी देयर अपर 1/3 में. अपर 1/3 में वो स्पाइरल लाइन और ग्लू 4 सरफेस हो जाता है. ठीक है. फिर लोअर एंड में क्या है? लोअर एंड में 2 कॉन्डाइल्स वी कैन सी. कॉन्डाइल के बीच में इंटरकॉन्डाइलर एरिया एंड इंटरकॉन्डाइलर फॉसा ऑल्सो वी कैन सी.
फिर कॉन्डाइल के जस्ट ऊपर पोस्टीरियर सरफेस में जो ये ट्रायंगुलर एरिया दिख रहा है ना, सी द पिक्चर, above the condylar area there will be triangular area, we can see triangular surface, we can see in the lower end of the posterior surface of femur. So this surface is known as the popliteal surface. और anteriorly the condyle के बीच में जो intercondylar area है वो this above upper part of the intercondylar area is known as the patellar surface, जहाँ पे lateral part में lateral condyle में ये patellar surface ज़्यादा एक्सटेंड है और टिबियल सरफेस मीडियली ज़्यादा एक्सटेंड है. नेक्स्ट पोस्टीरियरली कॉन्डाइलर एरिया, दोनों कॉन्डाइल के बीच में एक डिप्रेशन दिखेगा, दिस इज नोन एज द इंटरकॉन्डाइलर फोसा. फिर लेटरल कॉन्डाइल में एक प्रोमिनेंस दिखेगा, दिस इज लेटरल एपिकॉन्डाइल, जिसके नीचे एक ग्रूव दिखेगा, दिस ग्रूव इज फॉर द टेंडन ऑफ द मसल, पॉप्लिटियल ग्रूव जिसको बोलते हैं. और उसके यही एपिकॉन्डाइल के पोस्टेरो सुपीरियरली अनदर इम्प्रेशन वी कैन सी, दिस इज नोन एज द मस्कुलर इम्प्रेशन. ठीक है. सेम ऑन द मीडियल एपिकॉन्डाइल, सॉरी ऑन द मीडियल कॉन्डाइल देयर विल बी वन प्रोमिनेंस जिसको मीडियल एपिकॉन्डाइल बोलेंगे. और मीडियल एपिकॉन्डाइल के पोस्टेरो सुपीरियरली one area also we can impression, this is known as the adductor tubercle. tubercle जैसा ही दिखेगा उठा हुआ, so this is known as the adductor tubercle. adductor tubercle also is very important for the attachment of the muscle. ठीक है. और intertrochanteric internal features of the, please reply fast. muscular attachment, एस्पेक्ट ऑफ उसको बोलते हैं पोप्लिटियल सरफेस. फोसा तो इसमें है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट. सो थैंक यू फॉर टुडे.